बन रहा है, पक रहा है, एक कुछ आपको भी खिचड़ी लग रही है बट एक्चुअली पुलाव बन रहा है। मुतंजन तो नहीं बन रहा। अभी वो उसकी स्टेज नहीं आई, मगर अगर ये सिर्फ बिरयानी भी बन जाए, देसी बिरयानी भी बन जाए तो इस मुल्क की बड़ी बचाव हो जाएगा। और खान साहब के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। तो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन तो इस वक्त है ही नहीं, वो फैसलाबाद वाले साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो तो इमरान खान बैठेगा जाके तो बात होगी ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ को कोशिश की जा रही है। मैंने पहले कहा था कि पिंडी प्लान का मैंने जिक्र किया था और लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं यही कह रहा था, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। ये सारी गेम जो है ना, किसी न किसी तरीके से इस गेम के 2-3 मकासद हैं। एक ये है कि जो आगे रास्ता निकलना है वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए या मार्शल लॉ के ज़रिए ना निकाला जाए। इस गवर्नमेंट की अगर इसने जाना है तो मशावरत के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जाया जाए, ताकि अगला रास्ता भी पार्लियामेंट और आईनी तरीके के साथ निकला जाए। पहली बात तो ये, और कोई रास्ता नहीं है इस गवर्नमेंट को गिराने का, और कोई या इसको घर भेजने का कोई रास्ता नहीं है आज तक, सवाए एक पुराने ज़माने में जबकि मूवमेंट्स होते थे और लोग रिज़ाइन करके घर चले जाते थे। अब जब से नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था घर जाने से, जब इनको कहा गया था, जब इमरान खान ने धरना किया था, बिल्कुल 2014 में जी, तो 2014 में उस वक्त इनके पास लोग गए थे पैगाम लेके इस्टेब्लिशमेंट का कि अब देखिए बड़ा मुश्किल हो गया, आप रिज़ाइन करके घर चले जाएं और डिज़ोल्व कर दें ताकि हम इलेक्शन कर लेते हैं। तो इमरान नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने अगर हुकूमत लेनी है तो आके ले लें, मैं नहीं घर जा रहा। इसी तरीके के साथ खान साहब को भी ये एडवाइस दी गई और फिर वो नहीं गए, फिर उनको और तरीके से निकालना पड़ा। फिर पहले वो धरने ट्राई किए, वो नहीं, फेल हो गए। फिर छोटा मोटा धरना के लॉन्ग मार्च भी हुई, वो भी पिटाई हो गई ज़ीरो चौक पे। उसके बाद आपको याद है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पूरा एक मंसूबा बना के नवाज शरीफ साहब को निकालना पड़ा। और तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीका यही है कि आप प्राइम मिनिस्टर उठ के घर खुद चला जाए, जो कि नवाज शरीफ साहब ने ना कर दी थी और इमरान खान साहब ने भी ना कर दी है। जब इनको कहा गया था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लें और घर और डिज़ोल्व कर दें, तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे निकालो, नहीं तो मैं तो बैठा हूँ यहाँ, ना ही मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दूंगा। तो फिर आपको याद है कि वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा तो खान साहब धमकियाँ देने लगे, तो हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो गए थे। और सुप्रीम कोर्ट की रात के अंधेरे में जब अदालतें खुल गई और फिर खान साहब को समझ आई और वो घर चले गए। और मगर वो आईनी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर गए, वो धमकी की वजह से वो घर नहीं गए, समझे। तो आज भी वही सिचुएशन है कि शहबाज शरीफ साहब धमकी की वजह से घर नहीं जाएंगे। जो धमकी की वजह से घर चला जाएगा वो उड़ जाएगा अगली इलेक्शन में, इसलिए वो डटे रहेंगे। वो कहेंगे निकालना है तो निकाल दो, हम तो बैठे हुए हैं। निकालने का कोई तरीका नहीं है सिवाय दो, पार्लियामेंट के जरिए या मार्शल लॉ। तो अगर मार्शल लॉ नहीं लगाना ही चाहती इस्टेब्लिशमेंट, या उसके माहौल नहीं है, या उसको भुगत नहीं सकेंगे अगर वो लगा देते हैं, तो फिर यही रास्ता है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब को भेजा जाए, वहां तय किए जाएं सारे मसाइल। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि वजारत दाखिला ने जो लेटर लिखा था 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन को, और उस लेटर में कहा गया था कि जो ज़िमनी इंतखाबात है, जो बाई इलेक्शन है, उसे मुलतवी कर दिया जाए 90 डेज तक के लिए। तो उस पर आज इजलास हुआ और फैसला आ गया, और वो फैसला ये आया कि ज़िमनी इंतखाब जो हैं वो तो हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं सिवाय NA 45 के। तो इलेक्शन हो रहे हैं, खान साहब 8 सीटों से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, खान साहब तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। ये कैसे मामला होगा? फिर साथ साथ हमने फॉरेन फंडिंग में भी देखा है कि FIR कटी है, खान साहब समेत 11 लोग हैं। तो अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करना है, डेट्स वहाँ से भी आ रही हैं, यहाँ पर तलवार एक और भी लटक रही है, आपने भी प्रेडिक्शन कर रखी है। तो ये कहाँ मामला जा रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर देगी ये बाई इलेक्शंस। एक तो गवर्नमेंट ने लिखा था कि आप मुलतवी करते हैं, फ्लड शर्ट्स हैं, ये है वो है। गवर्नमेंट तो यही कहती कि क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो शायद वो इमरान खान जीत जाएंगे, वो खुद खड़े हो रहे हैं ना। और इमरान खान खुद भी ये कह रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये कि ये तो समझ आती है गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पहले हमें जो खबर मिली थी वो यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने पूछा है इस्टेब्लिशमेंट से कि या गवर्नमेंट से कि रेंजर्स और आर्मी हमें मिलेगी कि नहीं,
फॉर सिक्योरिटी रीजंस इन 11 सीटों के ऊपर ही, ठीक है, 9-11 9 सीटें 9 बेसिकली, सीटों की। 3 जो है सूबाई तो हैं। पहले इशारा ये हुआ था कि वो हम फ्लड की ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं और शायद लॉन्ग मार्च की ड्यूटी के ऊपर हों, तो इसलिए हम नहीं दे सकेंगे सिक्योरिटी। तो फिर ये खर्चा हुआ कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे ऑन दिस रीज़न। अब खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन होंगे, और ये कि 16 अक्टूबर को ही होंगे। 16 अक्टूबर को ही होंगे, और ये कि हमें रेंजर्स और आर्मी देनी की सिक्योरिटी मिलेगी। उन्होंने यस कर दिए। बिल्कुल। तो अब ये समझे आपके आप एक पिंडा नया रुख सियासत ने ले लिया। और वो ये है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर सवाल ये 2 सवाल खड़े होते हैं ना, एक ये कि कौन जीतेगा, और दूसरा ये कि जीतने के बाद जो जीतेगा उसका रवैया क्या होगा अपने मुखालिफ के खिलाफ। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसको और भी सपोर्ट मिलेगी। वो पहले जो बाई इलेक्शन जीते हैं उसके साथ लोग ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। इसके बाद तो और भी लोग कहेंगे लो जी उनते अगर आज इलेक्शन होती है तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। पहले ये कहते थे कि मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटी से अब 2/3 पे पहुंच जाएंगे इस इलेक्शन जीतने के बाद। तो खान साहब का केस तो बहुत मजबूत हो जाएगा कि अब उनको रेजिस्ट कौन करेगा। दूसरी तरफ ये है कि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च मत करें। इसीलिए उन्होंने मुलतवी करते जा रहे थे, लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद इंतज़ार थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन मिल जाते हैं और ये जीत जाते हैं और प्रूव हो जाता है कि जी बड़े इनको वोट मिले हैं, बड़ी सपोर्ट है, तो फिर एक मौका मिल जाती है ना, जवाब मिल जाता है कि आप एक स्ट्रेंथ से, एक मजबूती के बेस के ऊपर आप पार्लियामेंट वापस चले जाते हैं और वहाँ बैठ के आप अगली बात करते हैं। फिर आपको अगर लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो शायद ये पीछे कोई सेटलमेंट हो गई हो कि जी आप लॉन्ग मार्च ना करें, उसके साथ गंद पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम पहुंच गया होगा और इसने कहा होगा कि नहीं, या तो इलेक्शन कराएं, फिर मैं प्रूव करूं कि मैं कितना पॉपुलर हूं, तो फिर उन्होंने सोचा होगा इलेक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका जो असर होगा वो आपने देखना ही है कि लॉन्ग मार्च इसके बाद होती है या नहीं होती। अगर लॉन्ग मार्च नहीं होती तो इसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट की तरफ तैयारी का उसकी रुख तैयार हो गया, उधर जाने का शुरू हो गया। और उसके लिए 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। वो क्या? एक तो ये कि खान साहब अब अगर सारे अलायंस पार्टनर्स भी जो पुराने थे वो अगर खान साहब को वापस भी आ जाएं तो खान साहब अब गवर्नमेंट नहीं वहाँ बना सकते, बिकॉज ये 11 तो फारग हो गए। तो खान साहब की मेजॉरिटी वहाँ तो अब रही नहीं, ऑपोजिशन ही कर सकते हैं। तो उनको तो पहले एक नॉच पीछे ले आया गया है, आप नीचे हटे ना, पीछे तो हटे ना। अब आप पार्लियामेंट में आ जाएं, अब आप इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, वॉकआउट कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। और स्पीकर जो है वो आपके सारे रेजिग्नेशन जो रह गए को रिजेक्ट कर देता है, कहता नहीं ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता रेजिग्नेशन, तो रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ठीक हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहे जाओ वापस, तो रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है, सारे इदारे लगे हुए हैं रास्ते खोलने के लिए खान साहब के लिए कि आप पार्लियामेंट में वापस जाओ, ना लड़ाई झगड़े करो सड़कों के उत्ते, इहदे नाल मैशत टुट जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसीलिए RFLB साहब कह रहे हैं कि मैशत के ऊपर तो बात हो सकती है, चोरों के साथ चोरी तो नहीं की जा सकती, मगर चोरों के साथ बातचीत तो हो सकती है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इस तरीके के साथ ये सारी चीज़ें को आप अगर स्टिच अप करें, सुई धागा ले लें और ये जोड़ना शुरू करें, तो आपको एक नक्शा नज़र आ जाता है कि सारे इदारे इस वक्त बिहाइंड द सीन्स, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पार्लियामेंट जाओ, बिहाइंड द सीन्स RFLB कह रहा है मैं लाता हूं इनको पार्लियामेंट में, मगर कोई दो तो सही इनको ताकि ये वापस आ सके। इलेक्शन कमीशन कह रही है लो जी कर लो इलेक्शन, जीत जाओ तो आ जाओ ना, कोई ऐसी की, क्योंकि जीतेगा इमरान खान, पॉपुलैरिटी है नहीं तो पॉपुलैरिटी तो एस्टैब्लिश हुई और हो जाएगी, मगर क्या 9 सीटें मिलेंगी? नहीं, एक ही सीट मिलेगी ना, बाकी सारी फिर बाई इलेक्शन होनी पड़ेंगी। तो पार्लियामेंट के अंदर तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती ना, इवन इफ एवरीबडी कम्स बैक, चौधरी आ जाए वापस, MPM आ जाए, तो फिर भी ये नहीं इनकी तो 8 सीटें तो फिर भी नॉकआउट हुई हुई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ
बन रहा है, पक रहा है, एक कुछ आपको भी खिचड़ी लग रही है बट एक्चुअली पुलाव बन रहा है। वो तंजन तो नहीं बन रहा? अभी वो उसकी स्टेज नहीं आई, मगर अगर ये सिर्फ बिरयानी भी बन जाए, देसी बिरयानी भी बन जाए तो इस मुल्क की बड़ी बचाव हो जाएगा। और खान साहब के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।